चलिए बताइए, मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच भूमि। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी। बाब बताइए, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो। अंतरिक्ष में जानने वाला प्रथम एशियाई फान तुआन। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया 1995 में। इंटरनेट की स्थापना 1995 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए जैन आयोग। इंदिरा गांधी की हत्याकांड जांच करने के लिए ठक्कर आयोग। तहलका कांड के लिए फुक्कन आयोग। बाबरी मस्जिद कांड के लिए लिब्राहम। गोधरा कांड के लिए नानावती। बताइएगा, लकवा कौन से विटामिन की कमी से होता है? B7। एनीमिया रोग किस कमी से? B6। हाँ। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से? B5। पुलिकल लोक नृत्य केरल। बता। हाँ, पुलिकल तमिलनाडु में है। हाँ। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली महिला भारतीय सानिया मिर्जा। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? चाइना मैन वो आदमी खेल नहीं है, कुलदीप यादव है वो आदमी गया था। चाइना मैन वह आपका चाइना कप है, सॉरी चाइना कप है। नहीं के अथी से है, जिम्नास्टिक से। हाँ, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 गो। 1857 के विद्रोह के लेखक नहीं है, कौन है? अशोक मेहता। अशोक मेहता। यूएनओ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद? 111। मौत की जनगणना का कार्य कर्नाटक। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 रुपए किलो। ठीक है। मंगला तेल कुआं राजस्थान में। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। भारत अनेकताओं का देश वो बोले थे जवाहरलाल नेहरू। ड्रमलिन का निर्माण किससे होता है? हिमनद से। हाँ। अकबर को कब्र किसने लूटा? राजा राम। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गीता का 1756 में किया। विलियम विल्किंसन। कब किया था सर? ये लगता है कि 1784 के आसपास। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना आर.एन. टैगोर। लोजान की संधि कब और किसके बीच हुआ था? 10th में पढ़ना। ना 1923 में तुर्की और यूनान के बीच में। तो बताइए कि तुर्की के संसद को क्या कहते हैं? तुर्की के संसद कभी तो बताया तो फेडरल हो गया स्विट्जरलैंड के। हाँ, ग्रैंड नेशनल ग्रैंड असेंबली। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुआ था? 1928। भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता 1928। नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत हुआ 1928। फिर HSRA की स्थापना माने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हाँ, 1924 में। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात किस नदी पे? कांगो। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा लागू हुआ है 1215 में। यूजीसी की स्थापना
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 नहीं 1956। भविष्य की धातु यूरेनियम ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? 7 मंदिर बोलते हैं टेम्पल ट्रीज ठीक है। टेम्पल ट्रीज। कांग्रेसी बनों का नारा किसने कहा था? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो वही बोले थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री बताते हैं सर बुल्गारिन। बुल्गारिन। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1951। हाँ ठीक है। हाँ 61 अर्जुन को था। 61 में तो अच्छी हुआ दहेज प्रथा के लिए भी बना है। नाम का गठन भी 1961 में हुआ है। हाँ 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 राशि बढ़ गया है 15 लाख हो गया है। नहीं पहले 10 7.5 था ना 7.5 था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993। दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी किसने कहा था? रेहला के लेखक इब्न बतूता। सर्वप्रथम पुल का निर्माण करने वाला देश तुर्की। त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़ा हिमिस है। हिमिस लद्दाख में। तब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया हिमिस। तो सबसे छोटा का नाम बताइए। अंडमान निकोबार में नाम बताइए। 30 स्क्वायर मीटर। हाँ साउथ बट्टन। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। बताइए मृत्युंजय के लेखक बीके भट्टाचार्य। टोक्यो किस द्वीप पर? होन्शु। होन्शु। नागासाकी क्यूशु ना टोक्यो होन्शु। हिरोशिमा। हिरोशिमा भी लगता है कि आपका क्यूशु होगा। हिरोशिमा होगा क्यूशु द्वीप पर। सर्च कर लेना देख लेना थोड़ा सा तो होगा ध्यान में नहीं हमारा भी है। हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है? हो सकता है हाँ हिरोशिमा हिंसू द्वीप है। ठीक है ठीक है हाँ होगा क्या हाँ से हिरोशिमा हाँ से हिंसू होगा ठीक है ठीक है। चीन का नया संविधान कब बना? 1954। हाँ टोक्यो बोले टोक्यो और हिरोशिमा दोनों। नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची। पहली राजधानी पाकिस्तान के कराची। कराची से इस्लामाबाद कब किया गया? तिब्बत को लिया गया छीन लिया था 1959 में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। का बताना बीसीसीआई की स्थापना 28। प्रथम महिला विश्व कप हाँ 1973। रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? कोकून। वो तो प्यूपा अवस्था से प्राप्त करते हैं हम लोग रेशम। हाँ न्यूजीलैंड के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? फेयरवेल केप। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब किसने लाया? 1508 में पुर्तगाली। तिब्बत का रीढ़ किसे कहा जाता है? रीढ़ काराकोरम दर्राको। मानचित्र को छोटा बड़ा करने वाला यंत्र पेंटोग्राफ। और दूरी मापने वाले को
मानचित्र पर दूरी मापने वाले को रोडोमीटर। इतना जल्दी। CSO का गठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एक साल बढ़ जा, 1951 1951। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO। अच्छा, CSO और NSO मिलाकर NSO में बना था। CSO और NSSO मिला के NSO किया गया है 2019 में। करेगा ना? हाँ, अब करेगा NSO। CSO खत्म हो गया। मुख्यालय कहाँ था? हाँ, दिल्ली में। नहीं, दिल्ली। बताइएगा। NSO यही हो गया, CSO प्लस NSSO 2019। 19 में NSO NSO का गठन हुआ था 1950 में और CSO का गठन हुआ 1951 में, और ये दोनों के मिला के कर दिया गया NSO 2019 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किसके कहने पर किया गया था? रंगराजन समिति। बताइएगा। वर्तमान में जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किस आधार पर किया जाता है? पहले किया जाता था साधन लागत पर, अब किस पर किया जाता है? नहीं, बाजार लागत पर। पहले था साधन लागत पे, अब किया गया है बाजार लागत पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पे की जाती है? पहले किया जाता था साधन लागत पे। लागत और बाजार लागत में अंतर क्या है? मूल लागत नहीं होता, साधन लागत। साधन लागत और बाजार लागत हाँ, के अंदर साधन लागत का मतलब हो गया कि आप जो यूज कर रहे हैं वो हो गया साधन लागत। हाँ, रोक लो। साधन लागत और बाजार लागत में अंतर क्या? साधन लागत और बाजार लागत में क्या है? चलिए, हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेस मेकर नहीं रहता है दाएं तरफ। SA नोड, SA नोड साइनो ओकुलर नोड कहलाता है ना, ये रहता है आपका। बाहर से पेस मेकर वो लगता है, वो जब खराब हो जाता है तब लगता है। बताइए, 6% एसिटिक अम्ल को जलीय विलयन को क्या कहते हैं? 6% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहेंगे? सिरिका। स्पीड पोस्ट की स्थापना पिन कोड क्या है? 1986 में स्पीड पोस्ट, 1972 में पिन कोड, और STD की स्थापना 1960 में। डाक टिकट हुआ था 1852 में। हाँ। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। भारत में पहली रंगीन फिल्म का नाम बताइए ना, तो बोलती फिल्म है। किसान कन्या 1937 में। जाज सिंगर है वो, जाज। सरहदी गांधी, ठीक है, कहीं सरहदी मतलब सरहद या सीमांत जो भी कहिए, खाली पलट दिया है खाली। मंगल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, ठीक है, पाथ फाइंडर। कब उतरा था? RGT की स्थापना RGT 1997। पाथ फाइंडर 1997 में ना, जरूरी नहीं है कि रूस से भेज सकता है, अमेरिका को भेज सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक, ठीक है, मेघनाथ साहा। यही था जिसको पहला बार मिला था, कुछ मिला था इनको, कौन सा पुरस्कार जो था वैज्ञानिक रूप से? भारत रत्न। VSNL की स्थापना, VSNL स्पीड पोस्ट की स्थापना 1986। VSNL की स्थापना, BSNL का स्थापना 2000। MTNL की स्थापना, ये भी VSNL के साथ हुआ 1986 में। हाँ, नहीं 2000, BSNL 2000। UNO का ध्वज का रंग कैसा है? हल्का नीले रंग का। लाइफ मास्टर किस खेल से संबंधित है? लाइफ मास्टर
ब्रिज 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 खेल होता है। क्रिकेट का मूल बताइए नाम, पहला नाम। ठीक है, क्लब बॉल। फुटबॉल पे 100 पर। हाँ, ये अभी जो बोले थे लोकसभा के निर्वाचित होने वाला पहला वैज्ञानिक था मेघनाथ साहा। महाविभाजक वर्ष कब? 21 1900, खाली 21 बोले ना। लोकसभा के लघु विभाजक 1951। नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। किंग ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? मासायोशी सन। विश्व की सबसे लंबी वर्णमाला किस देश का है? 72 अंक के 72 अंक के था। कंबोडियाई भाषा। फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर। विश्व का पहला बाघ जनगणना कौन सा देश करवाया था? भारत। कब करवाया था? 1954। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो 1932 में कहाँ पे हुआ था? बिहार। हाँ, पलामू में हुआ था 1932 में। बताइए, विश्व का हो गया। वीणा में कितने तार होता है? 7 गो। वायलिन में 4 गो। कल भी नहीं, कल भी ऐसी पूछे थे, कल भी गलत बोले। 4 6 7 ऐसे है ना। खूब बहु जैसे लिखा हुआ वैसे ही हम लिखे। वीणा में 7 गो, वायलिन में 4 गो और गिटार में 6 गो। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित पहला भारतीय। लेनिन शांति पुरस्कार महिला है अरुणा आसफ अली। यूएनओ में पहली संगीतकार महिला इंडिया के। वो तो पहला शामिल है। हाँ, इंडियन। सुब्बा लक्ष्मी 1966 में। हाँ, आऊ था 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित। यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। WHO में शामिल एकमात्र महिला अध्यक्ष भारतीय। अमृता कौर। विश्व किकली लोक नृत्य हरियाणा। वन वीक गांधी। वन वीक गांधी लुई फिशर, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह रहा था, तो वही लिखा था अपने पुस्तक वन वीक गांधी। हाँ, आई था दांडी यात्रा के समय था बॉब मिलर। हाँ, बॉब मिलर। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। बताइए, रामसर साइट की शुरुआत कब हुआ था? बांग्लादेश का गठन 1971 में। तो रामसर साइट की शुरुआत 1900, मगर लागू कब हुआ? 4 साल बाद 1975 में। भारत कब शामिल हुआ इसमें? 7 साल बाद 1982 में। विश्व का पहला रामसर साइट का नाम बताइए, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सही है नाम। कोएबर्ग प्रायद्वीप है। कोएबर्ग। भारत का पहला बताइए रामसर साइट का नाम। चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, ऐसे भी पश्चिम बंगाल सुंदरवन। सबसे छोटा रामसर साइट भारत का हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका। वर्तमान में नौरू थी आपका छोटा देश है। क्या करे? नौरू है कौन महादेश में? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल वाला। 1971 में शुरू हुआ, लागू हुआ रामसर साइट 75 में। भारत शामिल हुआ 1982 में। पहला अगर कोई पूछता है कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का कोएबर्ग था। भारत का पहला बोलेगा रामसर साइट तो चिल्का था। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। सबसे छोटा बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश वाला रेणुका। विश्व का सबसे बड़ा अभी तक ध्यान में नहीं है, न पढ़े अभी तक। डूबते हुए सूर्य का देश जापान। ब्रिटेन। संगमरमर की भूमि
इटली। दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर केरल को। केरल को। राष्ट्र बताना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? कैसा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। 1948 आर एन टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1800 गांधी जी से पहले हुआ था। गांधी जी से पहले हुआ था कब? 1861 में। 1861। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में। कौन है? पेंटागन। 42 मिलियन एकड़। तो पेंटागन तो अमेरिका में हो। पेंटागन? हाँ, दक्षिण अमेरिका। वही दक्षिण अमेरिका में। पेंटागन बोलिविया, ब्राजील, पैराग्वे तक फैला हुआ है। अच्छा। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई। पीटीआई कब स्थापना हुआ था? आजाद हुए थे हम कहिए 1947 में। समुद्र पुत्र के नाम से लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पढ़ा लिखा लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। लक्षद्वीप सबसे छोटा बदल गया ना? नहीं भाई, जनसंख्या में वही हो गया। जनसंख्या में सबसे कम। जनसंख्या में अंडमान ऐसी नहीं। लद्दाख ना अब कोची जनसंख्या सबसे कम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व में अंडमान निकोबार। हाँ, घनत्व में अंडमान निकोबार है। वो तो कोची तो आपको सब पूछी थी, भुला दिला। हाँ, लक्षद्वीप में जो 36 गो द्वीप है उसमें से कितना पर मानव रहता है? 11 गो पे। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑनड्रेट। सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। बताइएगा, जो वहाँ पे एक अथी है हवाई अड्डा, वो तो पक्षी अभ्यारण्य पिटली पर, अगाती द्वीप पर है। अगाती पर हवाई अड्डा है और पिटली पर पक्षी अभ्यारण्य। डमडमा झील कहाँ है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, वहीं पे डमडमा झील। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। दूसरा कर्नाटक युद्ध हाँ 17 से 49 से 17 से 54। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ठीक है, एला सापेल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत? पांडिचेरी। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट। तो बताइए कि फ्रांसीसी सेना कौन किया था? लाली। नाम है लाली, सही बात है। पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से कब छीन लिया था? पांडिचेरी को अंग्रेजों ने कब छीन लिया था फ्रांसीसियों से? 61 में। 1700। हाँ, तो गोवा को तो दे के गया 1961 में, सबसे पीछे हुआ था ज्यादा। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध खाली से बोलबो 1967 से 1767 से 69। इसलिए बोलते पूरा बोलिए, नहीं तो पता चला कि 1700 की जगह 1900 में लिखाएगा। 1767 से 69। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चौथा अंगल मैसूर युद्ध 1799। हाँ ना, 1799 खाली 1799 में। वो तो मारा जाता है ना, हैदर अली जी सॉरी टीपू सुल्तान मर ही गया था, खत्म हो गया। चलिए बताइए, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के तहत। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम। मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। बताइए, किस तेल को भट्टी का तेल कहा जाता है? माने कैसा तेल को भट्टी का तेल कहा जाता है? ईंधन जो तेल आता है ना, उसको भट्टी का तेल के नाम से भी जाना जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। म्यांमार में है, हुकांग घाटी नाम है उसका रिजर्व का नाम। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हुकांग घाटी, म्यांमार में। विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कब हुआ था? विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन बाघों को बचाने के लिए, भारत में बोलेगा तो बाघ बचाने के लिए 1973 में है। विश्व में हुआ था 2010 में, पिट्सबर्ग रूस में हुआ था। यानी कि पहले नेपिताओ सर, यानी विश्व से पहले हम लोग जागरूक हो गए। हम लोग तो वहीं से 1952 से स्टार्ट हुआ, चीता के वहां पे खत्म हुआ है। कितना परसेंट बाघ है भारत में? भारत में सबसे ज्यादा बाघ है, 70% से ऊपर होगा सही में। कहा कि 3600 बाघ तो भारत में है, 3900। आप नैका के अनुसार उठा के देखिए 3600 से ऊपर हो गया। पुरानका में था 2900। हाँ अभी बोले, अभी लूसेंट में देख लियो, लूसेंट में दिले होगा 3600 है ना, बोले 3600 है, पहले के रिकॉर्ड था। हाँ 3900 से ऊपर है। हाँ बोले विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का नागा अर्जुन श्री सेलम। हाँ क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भारत का महाराष्ट्र में है, बोर टाइगर रिजर्व। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र कोई सागर में स्थित है ना, अंटार्कटिका सागर में रॉस सागर क्षेत्र है, गुजरात के पास है। कोनवा में जो ठुकेल नहीं होता ऐसे 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 करके है ना वो वहाँ से छोटा है, वो जैसे अंदर घुसता है ऐसे वाला ना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ। कच्छ के रण कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर बनता है? 24 डिग्री समांतर रेखा। हाँ कच्छ में। एगो जीरो है, जीरो है बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश 0 डिग्री। पाकिस्तान के साथ तो ये रेड क्लिफ है। हाँ 0 डिग्री भारत और बांग्लादेश। पूछेगा कि 0 डिग्री किसके पीछे, तो बताना पड़ेगा भारत और बांग्लादेश के लिए। और नक्शा भी है। हाँ 0 डिग्री काल्पनिक रेखा रखा गया। हाँ रखा गया, मगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नाम रखा गया बॉर्डर को 0 डिग्री। हाँ कहा कि पानी से नहीं लगता लमसम है सब अच्छी प्रभाव। कहाँ पर है जो उसको विभाजित कर लगा है बांग्लादेश में? सबसे बड़ा स्थलीय सीमा रेखा कौन है? बांग्लादेश। भारत के साथ ना, भारत के कौन राज्य सबसे बड़ा स्थलीय है? राजस्थान। हाँ राजस्थान है। खाली पूछ रहे हैं बॉर्डर। ऐसे बॉर्डर के अनुसार तो सबसे ज्यादा स्थल सीमा कितना लगेगा? बांग्लादेश सर। ना वो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में राज्य में बताना है कि हाँ कि कर स्थल सीमा सबसे बड़ा था गुजरात, ये राजस्थान का होना चाहिए। तट में बोले तो गुजरात सबसे बड़ा में, और सबसे छोटा में बोलेगा तो गोवा, और दक्षिण भारत में सबसे बोलेगा लंबा तो आंध्र प्रदेश का। बताना है कि 2023 तक आंकड़ा है कि राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 गो। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 566। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18। उत्तरांचल है 42, विश्व विरासत में शामिल है, जिसमें एक तो शांति निकेतन है, 42वां है होयसल मंदिर। अमूर्त धरोहर के गो है 15 गो, 15वां 36 गो। भारत में 4 गो हॉटस्पॉट। सबसे लंबा सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल ना 80। इसे आस्था से नहीं बनाएगा ना, जल से बनाएगा ना। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो एक के साथ पूछ रहा है ये। हाँ एगो
चार वो सर तो आस्था सुनिए ना सर, अरे आस्था से हुआ तो इन्हें नीचे पनियों से तो लगता है। तो राज्य मिला के ना बना रहा है। आज बांग्लादेश से होगा सर, बांग्लादेश सही में 48 जैसे एक के बारे बोल रहा है, दो तीन को के बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल 48-56 बना 40-96 बनाता है। भैया यहाँ 2509 किलोमीटर कह रहा है, जमीनी सीमा बनाने होता है। इस क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे, ये बोल रहा सिंगल किसी एक के साथ, और वह 2-3 को आप बता रहे हैं, नेपाल भी बता रहे हैं यहाँ पे, और 1-2 को बता रहे हैं यहाँ पे, बांग्लादेश की भी बात बता रहे हैं यहाँ पे। नेपाल नहीं बता रहे भैया, हाँ खाली राज्य का बता रहे हैं, अपने भारत राज्य के यही क्वेश्चन गलत बोला है, छोड़ो कर। चलो इधर, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान का नाम बताइए, इंग्लैंड में है, नाम बताइए उसका। केव, क्या नाम है? केव, क्यों नहीं केव। किसी प्रजाति को विलुप्त कब समझा जाएगा? 50 साल तक हाँ, जब 50 साल तक वो ना दिखे। रामसर सम्मेलन अभी बता ही दिए कि 71 में लागू अति शुरू हुआ है, 75 में लागू हो गया। भारत शामिल हो गया 1982 में। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का है। दुनिया का पहला रामसर साइट कोबोर्ग है, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश इंग्लैंड है, जहाँ पे आपको 175 गो रामसर साइट है। भारत में रामसर साइट की संख्या 100 को हटा दीजिए तो 75 गो। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या विश्व में कितना है? विश्व में रामसर साइट 2465 है, 2465। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट तो बताए दिए सुंदरवन, छोटा रेणुका बताए दिए। लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुआ? कछुआ परियोजना कब हुआ था? 3 साल पहले है आपका एक लाल पांडा का। पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? कल भी पूछे थे, पर्यावरण में था, लैटिन भाषा से था। सामान्य तौर पर प्राकृतिक पर मानवीय प्रभाव को क्या कहते हैं? कल भी हुआ था, एंथ्रोपोजेनिक। प्राथमिक प्रदूषक के सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को क्या कहते हैं? माने मनुष्य का प्राकृतिक पर प्रभाव को हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक का नाम बताइए 3-4 को। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है। द्वितीय प्रदूषक में नाम बताइए। पैन, PAN, ओजोन O3, SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, और एगो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ये जानते हैं जो हम लोग वो जो बताए थे ना, दवा में डॉक्टर लोग यूज करता है, वो स्टीरॉइड होता है, इतना हार्ड नहीं होता है, लो लेवल होता है, ताकि वो बहुत हार्ड अच्छी होता है। जैसे जख्म पर जैसे कैसे है कि पुराना तेल CID में ना खबर कि पेट्रोल छीट के कोई के फिंगरप्रिंट वाले वाला रहता है। हाँ, या डॉक्टर को इलाज कराने जाइए तो ना देखता है दवाइयाँ डाल देता है तो सब खराब कर देता है, जितना कचरा आता है जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो सही उजला दिखाई देगा, जैसे अभी मॉनिटर में देगा ना तो डालेगा ना तो वो उसमें दिखाई देगा। चलिए आते हैं। हो रहता है। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक, कैसे? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन। लाइकेन किसका मिश्रण है? हाँ, कवक और शैवाल का। वायु प्रदूषण रोकथाम कब लाया गया था? वायु प्रदूषण और कभी बताए थे, इसराए थे यहाँ पे 1981। जल प्रदूषण कब लाया गया था रोकने के लिए? 1974 में। 74 में जल प्रदूषण हो गया। जल था वो सुपरसोनिक विमान में कौन सी गैस होती है, निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्रैकिंग गैस, क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? तोड़ने वाला है ना, नाइट्रोजन। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। स्मॉग का शब्द का पहला बार प्रयोग कब और किसने किया था? स्मॉग जो धुआं हम लोग कहते हैं ना, उसका स्मॉग का ना। हाँ, 1905 में किया था एंटोनी ने। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? बेंजीन H6 और C6 है नहीं, रक्त का कैंसर होता है।
हाँ ये तो जिंक की कमी से होता है सर। भारत में वायु गुणवत्ता जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप का नाम बताइए। हाँ घूमिए ना सर, आराम से घूमिए, कोई मतलब थोड़ी है, घूमिए। रोके रोके तो थोड़ा सा छोड़िए ना, लेट मत कीजिए। टाइम से हुआ। बताइए भारत में वायु गुणवत्ता जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप का नाम सफर लाया गया था 2015 में। एक कवच लाया गया हाल फिलहाल 2023 में, कोची के लिए? हाँ ट्रेनवा के दो टक्कर को रोकने के लिए। तो पैसा लूटी देखो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की स्थापना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF बांग्लादेश का गठन 1971 में, तो WEF का गठन भी 71 में। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? नीति आयोग। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किस राष्ट्रपति ने सबसे ज्यादा बार अध्यादेश जारी किया है? 23 बार जारी किए हैं। सॉरी अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी किया 23 बार। फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा सबसे ज्यादा जो है इनके बार अध्यादेश जारी किया गया इनके द्वारा। कर्क एवं मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोल्टन तो आपका विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर या नीचे उष्ण कटिबंधीय। त्रिशंकु सरकार का गठन कब पहली बार किया गया था? जब 3 पार्टी मिलकर जो है केंद्र में सरकार बनाई थी। हाँ 1989 में। आए ना 1989 में अटल थोड़ी थे उस समय तो। हाँ तुम तो ना तो बने थे 1997-98 के आसपास में 13 दिन ला। फिर लगले आ गए थे फिर इलेक्शन करवा के 13 महीना ला। हाँ देते इनमें ना देते बस शायद हम बता देंगे कौन। अच्छा थी समय वहाँ 89 में। किस हो गया आपका पहला निगमित बंदरगाह का नाम बताइए। हम लोग हो चुका है ज्योग्राफी में। निगमित मतलब व्यापारी कंपनी खरीद ले उसको। नहीं एन्नौर तमिलनाडु वाला। देशांतर की संख्या 180। वो तो अक्षांश की संख्या है, याद नहीं? छोटा के छोटका बड़का के बड़का। अक्षांश 100। हाँ अक्षांश 180 और देशांतर 360। तो यथिया के ले लेता है ना, बीचे वाला ये 0 डिग्री का सभी जाति लेता है। एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। दूध क्रांति कब हुआ था? श्वेत क्रांति 1970 में। तो एनडीडीबी की स्थापना 1970 में। एप्पल कंपनी की स्थापना। माइक्रोसॉफ्ट 1975 और एप्पल 1976। क्या 79-90 था ना? 89 में। 89 में विश्वनाथ प्रताप। वही तो विश्वनाथ प्रताप सिंह तो बोल रहे वो थे। उपनिषद किस पर आधारित है? नहीं कोई शास्त्र है, दर्शन शास्त्र पे। मैना कार्टा जो 1215 में लागू हुआ था ब्रिटेन में, उस समय वहां का राजा कौन था? 1215 किंग जॉन। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर के लेखक जवाहरलाल नेहरू। जेल से लिखा था। भारत का पहला अन्न भंडार किस राज्य का जाता है? उत्तर प्रदेश ना। प्रति हेक्टेयर भूमि में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब, उसी को कहा जाता है अन्न भंडार। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? हाँ तो उन्हीं का पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी। बांडुगा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ना इसमें बताना है। बांडुगा सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था 1955 में। द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक द फ्यूचर ऑफ इंडिया कोई थे? आरबीआई गवर्नर थे बिमल जलान।
व्हाट आई डू तो वाला है रघुराम राजन। व्हाट आई डू Why do I want to do? वैसे तो है वही सी है भाई, Why से है why? Last में सरल है। व्हाट डू और व्हाट आई डू। ऐसी कुछ करके है। ही है द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान। लगता है कि सुपर आए के बाद में या पहले था। कौन विमल सुपर जलान? आए के बाद विमल जलान डिब्बा डी सुबारा था पहले, ओकर बाद हाँ होते हैं। ओकरे आसपास में थे। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। इस्कीमिया। अच्छा इस्कीमिया। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? बोलोमीटर से बोलोमीटर विकिरण। विकिरण। आरसीबी की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 5 से भी 1 को है सर। आरसीबी तो लाख करोड़ में। वो आरसीबी है, वो आरबीसी हम बोली थी। आरबीसी ना, आज तो गलती बोल दिए होंगे 20 में से टीम खोल लीजिएगा तो उसमें नहीं आपको लगेगा कितने टीम है। सर। हिसाब से सर आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में 5 मिलियन। 5 नक्शा मिलियन मतलब 50 लाख। हाँ 50 लाख। ऐसे 10,000 के आसपास में रहता है हमारा कौन? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2.5 से 4 लाख। लाख के हजार में ना लाख में कितना बोले सर? 2.5 से 4 लाख। नहीं ये कितना बोले? कितना? डब्ल्यूबीसी के 10,000। 10 से 12,000 रुपये कहीं देता है। ना हाँ, अब रेंज क्या, अब पूरा एक्यूरेट नहीं है, 10,000 के आसपास में रहा है। आबूला कैसी 50 लाख या 5 मिलियन। चलिए बताना किस अर्थव्यवस्था को हम अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं? ये ऐसे पब्लिक अर्थव्यवस्था। हाँ? कानून। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998। परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? श्वेत क्रांति 1970 में था। परमाणु अप्रसार भी ये में भारत को लगा दिया गया था कि परमाणु बम के परीक्षण नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसी के अनुसार से वो हथियार सैटेलाइट इस पर लॉन्च किया गया था। जैसे वो नहीं, उनके तो दिमाग लगा लिए थे ना कि 24 घंटा में, तू 24 घंटा तो हमरे पर नहीं नजर रख सकता है ना, जितना टाइम बचेगा उसी में हम लोग कर लेंगे। 3 नियम लगाया था कि न खरीद सकते हैं, न परीक्षण कर सकते हैं। हाँ, तो वही फिर मंगवाते हैं कोची के नाम पे, पता है? ऐसी के नाम पर बिजली उत्पादन करने के लिए नाम पे मंगाते हैं। लोचा हो गया था, भेज दिया था खराब है इसे। हाँ, वही तो बोले थे जो नियम था कि नहीं ऊपर छोड़ सकते हैं, नहीं धरती के जल में छोड़ सकते हैं, धरती को छोड़ सकते हैं। तो कहा कि हम धरती के अंदर छोड़ने का पीछे रीजन था ना कि धरती को ऊपर छोड़ देना तो कंपन आ जाएगा, कंपन होता ना, भूकंप आ जाता। जो जैसे भूकंप होता है ना कभी कभी, जो उत्तरी कोरिया और चाहे सब छोड़ता है ना, कभी पता है ना, ओकरे प्रभाव होता है प्रक्षेपण का कभी कभी। रुक जाओ थोड़ा। अरे भाई देखिए, अब कोई देश को मानने वाला है